थोड़े कष्ट और दर्द तो जरूरी है जीवन में, क्योंकि कष्ट से ही अनुभव मिलता है और दर्द से सीख मिलती है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी राकेश की। बहुत ही होनहार लड़का था और नौकरी के इंटरव्यू के लिए पहुंचा था। सारे राउंड्स क्लियर करके आज फाइनल राउंड था कंपनी के डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर साहब को ही तय करना था कि नौकरी किसे मिलने वाली है, मतलब नौकरी राकेश को मिलने वाली है या नहीं। इसका फैसला डायरेक्टर साहब के जरिए बस होने ही वाला था। इंटरव्यू में उससे कुछ सवालात पूछे गए। उसके सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, तुम तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे थे। उसने गर्व से हाँ में जवाब दिया। डायरेक्टर साहब ने पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कोई छात्रवृत्ति, कोई स्कॉलरशिप मिली थी? तो राकेश ने कहा नहीं। तो बोला अच्छा, मतलब तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा तुम्हारे पिताजी उठाया करते थे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी ने ही सारा खर्च उठाया है। तब डायरेक्टर साहब ने पूछा कि क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? राकेश ने कहा कि मेरे पिताजी दूसरों के कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर साहब ने एक सेकंड का पॉज लिया और उसके बाद उससे कहा कि जरा अपने हाथ तो दिखाओ। उसने हाथ आगे करे तो देखा कि हाथ तो बिल्कुल रेशम की तरह नर्म और मुलायम है। डायरेक्टर साहब ने कुछ और बोले बिना उससे कहा कि ठीक है, एक काम करो, मैं तुमसे कल फिर मिलना चाहूंगा, लेकिन आज घर जाकर वो एक काम करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा? इसने कहा बिल्कुल। खुशी भी हो गई थी, दोबारा बुला रहे, मतलब नौकरी मिल रही है ऐसा लग रहा था ऐसे। बोले हाँ, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। तो डायरेक्टर साहब ने कहा जाना और घर जाकर अपने हाथों से अपने पिताजी के हाथ धुलवाना। इसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर हैं, जो बोल रहे हैं कर लेंगे। राकेश बहुत उत्साहित और खुशी खुशी घर गया। पिताजी का इंतजार कर रहा था। उत्साह से सारी बात पिताजी को बताई और उसके बाद पिताजी से कहा कि पिताजी आप अपने हाथ मुझे दीजिए। पिताजी को थोड़ा अजीब लगा, बोले क्यों? तो बोला नहीं नहीं, आप बस अपने हाथ मुझे दीजिए। जैसे पिताजी के हाथ इसने अपने रेशम जैसे हाथों में लिए, तो पिताजी के हाथ तो रेगमाल के पत्ते की तरह लग रहे थे, बिल्कुल कड़क, खुरदुरे, उबड़ खाबड़, कटे फटे, ऐसे पिताजी के हाथ थे। पिताजी के हाथों को देखते ही इसे बहुत अजीब लगा। उसके बाद ले गया पिताजी के हाथ धुलवाने के लिए। जब उन कटे फटे हाथों पर पानी पड़ रहा था तो उसकी जो चुभन थी, जो दर्द था, वो पिताजी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। और हाथ धुलाते धुलाते राकेश की आंखों से पानी भी बहने लगा। पिताजी की भी आंखें नम हो गईं। कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि मेरा बेटा आज मेरे दर्द का एहसास कर रहा है, उस दर्द का जिसे पिताजी ने बरसों से छुपा के रखा था, दबा के रखा था, और राकेश को अच्छी परवरिश बस दिए जा रहे थे। उसके बाद राकेश कुछ नहीं बोला और उससे रहा नहीं गया। उसने सारे कपड़े जितने बचे हुए थे धोने के लिए वो धोए और पिताजी को कुछ नहीं करने दिया। पिताजी ने बहुत रोका, लेकिन आज राकेश ने उनकी नहीं सुनी। हमेशा से पिताजी ने राकेश को काम नहीं करने दिया था, लेकिन आज राकेश उनकी बात नहीं मान सका। उसने सारे कपड़े धोए और अपने हाथों से पिताजी को खाना भी खिलाया। अगले दिन जब दोबारा डायरेक्टर साहब के पास इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो डायरेक्टर साहब ने पूछा कैसा रहा कल का दिन? क्या अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करोगे? आंखों में नमी लेकर इसने बोला कि कल का दिन तो एक ऐसा दिन था जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं जिया था इससे पहले। बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। मैं हमेशा से सराहना तो करता था उस सब की जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े, खाना, सब कुछ दिया। लेकिन कल मैं दिल से कदर कर पाया उनकी मेहनत और उनके कष्ट की। साथ ही साथ वो काम जो वो किया करते थे, मुझे पता था कठिन है, लेकिन कल खुद करके पता चला कि वाकई कितना कठिन है, कितना कष्ट है उस काम में। और तो और रिश्तों की अहमियत कल मैंने जितने अच्छे से महसूस की, वैसी कभी नहीं महसूस की थी। डायरेक्टर साहब ने कहा बस मुझे यही खूबियां चाहिए थी अपने मैनेजर में। मुझे एक ऐसा मैनेजर चाहिए था जो जब अपने नीचे वालों से काम करवाए तो उनके कष्ट को महसूस कर पाए, समझ पाए, और उनसे सिर्फ एक बिजनेस का व्यवहार ना रखे बल्कि एक आत्मीयता रख पाए, उनकी मेहनत की कद्र कर पाए, उन्हें समझ पाए, उनकी सराहना कर पाए। तो तुम इस जॉब के लिए अब परफेक्टली फिट हो, सूटेबल हो। ये रहा तुम्हारा ऑफर लेटर। राकेश ने जीवन की बहुत बड़ी सीख सीखी थी और हम सबको जरूरत है कि बच्चों को ये सीख सिखाएं। आप अपने बच्चों को अच्छा मकान, घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल सब कुछ दीजिए, लेकिन साथ में उन्हें ये भी बताइए कि ये सब कुछ जो उन्हें मिल रहा है इसके लिए आप मेहनत करते हैं। कभी कभी हो सकता है घर पे जब आप बर्तन धो रहे हो तो क्यों नहीं बच्चों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते, थोड़ा सा उस काम का वो भी एहसास करें। जो भी काम आप कर रहे हैं वो उसकी कदर करें। इसलिए नहीं कि आप मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसीलिए कि आपका बच्चा जो है
वो मिलकर काम करने के महत्व को समझे और किसी और के करे काम की कदर कर सके। इससे सही मायनों में उसे सही शिक्षा मिलेगी और सही मार्ग पर चलकर एक अच्छा व्यक्ति वो बन सकेगा। 94.3 माय एफएम से मैं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।